गुड मॉर्निंग। हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 पूरा किया है। संडे की एग्जाम में चैप्टर 1 एंड 2 टेक्स्ट बुक ही आएगा। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 3। बहुत ही छोटा सा चैप्टर, इसका वेटेज है मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 4 मार्क्स इन एग्जामिनेशन, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ग्राफ पेपर पे प्लॉटिंग करने जाओगे, तो उसके लिए आपके ग्राफ पेपर को समझना बहुत जरूरी है। अब बेटा हम बोलते हैं ग्राफ पेपर के समझना बहुत जरूरी, तो ग्राफ पेपर तो वैसे भी पेपर का होता है, तो इसको क्या समझने का। तो ये जो वर्डिंग है ना, वो गलत है। ग्राफ पेपर नहीं, आपको समझना है कोऑर्डिनेट प्लेन। मैं कोई भी प्लेन जगह पे, कोई भी प्लेन जगह पे, ये प्लेन जगह है, एक समझो कि आपका एक प्लेन पेपर है, उस पे अगर मैं दो लाइन को इंटरसेक्ट कर दूं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 90 डिग्री पे, और उसको x, x डैश, y एंड y डैश लिखूं, तो ये ग्राफ पेपर हो गया। यानी कि ये जो प्लेन पेपर था वो कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। ये जो प्लेन पेपर था वो कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। अब हमको ये कोऑर्डिनेट प्लेन पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, राइट। आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा और फिर कुछ काम मैं आपको भेज रहा हूं, वो आपको कंप्लीट करना है। मैंने यहाँ पे एक ग्राफ पेपर ड्रॉ किया हुआ है। आपके पास ग्राफ पेपर हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप अपने बुक में भी ये काम कर सकते हो। रफ में ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है। लाइन, इसको बोलते हैं x, x डैश, y एंड y डैश। पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट यानी फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं, कौन से टाइप के पॉइंट आ सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसका x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, यानी दोनों में प्लस प्लस वाले सब पॉइंट यहां पे आते हैं। यहां पे x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट आएंगे। एक बात याद रखना बेटा, हमेशा पहले x बोलने का फिर y। इस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, इसलिए मैंने x भी नेगेटिव रखा, y भी नेगेटिव रखा। इस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। हम यहाँ पे दो टाइप के पॉइंट्स पढ़ेंगे। अभी हम प्रैक्टिस करते हैं कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो मैं बात करता हूं 4 एंड 2। अब मैं नंबर पे नहीं जा रहा हूं, साइन पे, प्लस एंड प्लस, प्लस एंड प्लस, यानी इसका सिचुएशन कौन सा रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। माइनस प्लस, माइनस प्लस, ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। माइनस माइनस, माइनस माइनस, ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। 3/2 माइनस 7/2, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। 7 एंड 1.25, प्लस एंड प्लस, प्लस एंड प्लस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। हमको जब पॉइंट प्लॉटिंग करने जाओ ना ग्राफ पेपर पे, तो आपको दो तरह के पॉइंट समझने हैं। एक जिसमें x और y की कोई वैल्यू दी गई है मोर देन 0, और एक ऐसे पॉइंट जिसके अंदर या तो x या तो y, एक 0 है। अब बेटा आप ध्यान रखना, लैटिन वर्ड, ये आप x एंड y बोलते हो ना, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, उसका लैटिन में नाम है, x को बोला जाता है एब्सिसा, ABSCISS, एब्सिसा, और y को बोला जाता है ऑर्डिनेट। अगर मैं बोलूं बेटा इसका एब्सिसा कौन, तो 3/2। इसका बोलूं उसका ऑर्डिनेट कौन, तो 1.25। ऑर्डिनेट यानी y और एब्सिसा यानी x। अब मैं 1 बाय 1 सब पॉइंट को प्लॉट करता हूं ध्यान से। पहला प्लॉट करता हूं 4, 2, तो x इज 4 एंड y इज 2। तो आप जब ग्राफ पेपर लोगे ना बेटा, तो उसमें तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हुई है, लेकिन अगर आप नोटबुक में काम कर रहे हो तो 4 से और 2 से, 4 से हॉरिजॉन्टल, 4 से वर्टिकल और 2 से हॉरिजॉन्टल, ये दोनों जहां पे
कांटेक्ट करेंगे वो हो जाएगा 4। -4 + 2, एक्स एक्सिस पे -4, वाई एक्सिस से +2, ये +2, ये -4, ये हो गया -4। ठीक है, -4 - 2, x इज -4, y इज -2, -2 -4, ये हो गया -4 - 2, 4 - 2, 4 - 2, ये हो गया 4 - 2। वैसे मैं प्लॉटिंग के वक्त ये लाइन नहीं बनाता, मैं तो डायरेक्ट ही बनाता हूं और आपको भी डायरेक्ट ही बनानी होगी। अब बेटा इसमें कुछ आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल में कुछ क्वेश्चंस ज्वाइन किए हैं। बेटा 1 2 3 4 मैंने पॉइंट प्लॉट किया, 1 2 3 4 मैंने पॉइंट प्लॉट किया, तो मुझे एक फिगर मिलेगी। वो फिगर शायद रेक्टेंगल भी हो सकती है। मैंने चारों चार को ज्वाइन कर दिया। अब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, फाइंड द पैरामीटर ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ, फाइंड द डायगोनल्स ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटर। सिंपल, स्केल उठाओ, इसका मेजरमेंट देखो कितना हो रहा है। समझो इसका मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर हुआ, तो आपको नाम दे देता हूं ए बी सी डी। बी सी इज इक्वल टू 4। आपको पूछे भी ए बी का मेजरमेंट कितना हो रहा है, तो आप स्केल उठाओ, ए बी का देखो। समझो ए बी हुआ 8, इसको ए डी का कितना आंसर आएगा 4, और सी डी का आंसर आएगा 8। ये तो मैं रैंडम लिख रहा हूं, आप स्केल से मेजर करना। तो आपको सब लेंथ मिल गई, सब साइड की लेंथ मिल गई। अच्छा, आपको ऐसा पूछेगा फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, तो ए से लेके सी तक का स्केल से मेजरमेंट करो, कितना आता है देखो। समझो ए सी आया 10, से फॉर। अब बी डी फाइंड करो, समझो बी डी भी आया 10 12 जो भी। तो इस तरह से क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं कि भाई पॉइंट प्लॉटिंग करने के बाद, उसको ज्वाइन करने के बाद जो भी फिगर बनती है उस फिगर की लेंथ फाइंड करो, साइड लेंथ फाइंड करो या डायगोनल फाइंड करो। कभी मैं 3 पॉइंट प्लॉट करूं तो ट्राइंगल बनेगा, तो मैं बोलूंगा भाई ट्राइंगल की सब साइड फाइंड करो, तो आपको सब साइड स्केल रख के सबकी लेंथ फाइंड आउट कर लेने की। अच्छा, एक क्वेश्चन आगे पूछता हूं, ऐसा पूछता हूं कि व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। पैरामीटर यानी क्या, तीनों तीन साइड का एडिशन। तो इस ये आपने फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया, तीनों तीन का एडिशन कर दो। से फॉर मैं पूछूं इसका पैरामीटर क्या, तो 4 + 8 12, 12 + 4 16, 16 + 8 24। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट क्या है, पॉइंट को प्लॉट करना। उसके बाद का जो भी क्वेश्चन होगा वो तो आप जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूं। ठीक है, अब मैं प्लॉट कर रहा हूं ये वाले पॉइंट, जिसका एक आंसर, इसका एक एक्स या एब्सिसा, इसका एक वाई या ऑर्डिनेट 0 है। तो याद रखना कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट 0 हो तो उसका प्लेस क्वाड्रेंट नहीं पर खुद लाइंस होता है, या तो ये लाइन पे आएगा या तो ये लाइन पे आएगा। अब उसका आंसर 0 6, बेटा 0 6 में 6 किसकी वैल्यू है, y की। तो जहां y = 6 वहां 0 6। क्लियर। 6 0, यहां पे 6 किसकी वैल्यू है, x की। जहां x = 6 वहां पे 6 0, x = 6 यहां पे ये 6 0। जहां पे y = -5 वहां पे 0 -5। जहां पे x = -5 वहां पे -5 0। अब मैं ऐसा बोलूं भाई इसको ज्वाइन करो तो एक क्वाड्रेंट बनेगा। अब साइड फाइंड करो, डायगोनल फाइंड करो, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो तो आप स्केल से फाइंड आउट कर लोगे। पॉइंट आगे बढ़ाता हूं। कुछ ऐसे नंबर, बेटा 3/2 किसका आंसर है, 3/2 का आंसर है 1.5। 1.5 किसके बीच में आएगा,
बेटा ये x की वैल्यू, हाँ पॉजिटिव, 3/2 पॉजिटिव, 1.5, 1.5 किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में, यहाँ पे आएगा 1.5, 7/2, 7/2 यानी 3.5, बट ये माइनस है यानी -3.5, -3.5, y का आंसर है -3.5, -3.5 किसके बीच में आएगा, -3 एंड -4 के एग्जैक्ट बीच में आएगा। तो ये पॉइंट कहां पे आएगा, यहां पे आएगा 3/2 एंड -7/2। बेटा इसमें खाली प्लॉटिंग ही करना है आपको। 7 एंड 1.25, अब देखना बेटा x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है 1.25। बाय द वे ये पॉइंट को अगर कायदे से देखा जाए तो मैं प्लॉटिंग नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूछा गया तो मैं अप्रोक्सीमेट प्लॉटिंग करके आपको बताता हूं। x = 7, ये x = 7 ये रहा, y = 1.25, ध्यान रखना बेटा 1.25, 1.25, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1.5 आएगा। अब देखो आप जब ग्राफ बनाओगे ना बेटा तो 0, इसको ओरिजिन बोलते हैं, 0 0 ओरिजिन, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ऐसे 10 लाइन होती है 1 और 2 के बीच में, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 एंड 2। तो 1.25 मतलब 1.2, 1 1.1 एंड 1.2, तो ये कब आएगा, 1.2 के बाद और 1.3 के पहले। आप कहीं भी ये पॉइंट ऐसे प्लॉट कर सकते हो। ये हो गया 1.25। थोड़ा बड़ा करके बताता हूं, हाईलाइट करके, बेटा ये है 1 और समझो ये है 2, तो 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे आया 2, तो ये 1 है, ये 1.1, ये 1.2 1.3। अब 1.25 है, 1.2 से थोड़ा ज्यादा और 1.3 से कम, 1.2 से ज्यादा 1.3 से कम, तो कहीं पे भी यहां पे ऐसे प्लॉट कर देने का। ये हो गया 1.25, तो ये हो गया 1.25 और ये था 7, ये पॉइंट हो गया 7 एंड 1.25। सो what is the main topic of this chapter? First, coordinate plane, plus plus, minus plus, minus minus, plus minus। x को बोलते हैं एब्सिसा, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। पॉइंट को प्लॉट किया, दो तरह के पॉइंट जिसमें x और y सब कुछ मोर देन 0 है, एक ऐसा पॉइंट जिसमें x या y में से कोई एक 0 है, कभी फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, कभी अप्रोक्सीमेट डेसिमल्स भी हो सकते हैं। कि किस तरह से उसको प्लॉट करना चाहिए वो मैंने आपको सिखा दिया है। आप एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करोगे टेक्स्ट बुक की, और 3.1 भी आप कर सकते हो, 3.1 भी आप कंप्लीट कर देना। तो एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड 3.3 टेक्स्ट बुक का आपको कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड 3.3 आपका होमवर्क है आज का, आप नोटबुक में कंप्लीट कर देना। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे पूछना, मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन ये चैप्टर संडे के कोर्स में नहीं है। बाय, लव यू, टेक केयर।